चाल? मस्त एकदम। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको रैंडम वेरिएबल्स कंप्लीट कराया है, टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स पढ़ा चुका हूं, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा चुका हूं, मास फंक्शन पढ़ा चुका हूं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करा चुका हूं। क्लियर? तो आज डेंसिटी फंक्शन पे बात करेंगे, उसके बाद कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आएगा और फिर कुछ क्वेश्चंस की क्या करेंगे हम लोग? प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो बिना टाइम वेस्ट किए मास्टर पढ़ाना शुरू करते हैं। क्लियर? आइए, क्या है बेटा? प्रोबेबिलिटी ये क्या लिख दिया रे? मास्टर स्पेलिंग है भूल गए। नहीं बेटा, क्या? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। क्लियर हो गई बात? आज हम लोग क्या समझेंगे? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्यों बेटा? डेंसिटी फंक्शन का काम क्या है? देखो, हमने तुम्हें क्या बताया था? रैंडम वेरिएबल दो तरीके के बिहेवियर शो करता है, टाइप्स कह लो बिहेवियर। जैसे आपका क्या होता है? डिस्क्रीट होता है और कंटिन्यूअस टाइप होता है। जब डिस्क्रीट टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल्स की हम लोग बात कर रहे थे तो क्या देखा था हम लोगों ने? देखा ये था कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स जो होते हैं वो कुछ ही सेट ऑफ वैल्यूज को क्या करते हैं? लेते हैं, ऑपरेट होते हैं कुछ ही सेट ऑफ वैल्यूज पे। लेकिन जब बात आती है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पे तो क्या देखा था? हमने देखा था कि जो रैंडम वेरिएबल एक्स है वो कुछ सेट ऑफ वैल्यूज लेगा विद इन अ गिवन इंटरवल। जैसे मान लीजिए हम लोग किसी गांव में गए, ठीक है, या किसी सर्वे पे गए, मैंने क्या किया? एक आपको इंटरवल दे दिया। क्या दिया? जैसे मैंने कहा 20 to 40 के बीच में आप पीपल्स का क्या लेके आइए? वेट लेके आइए और हाइट लेके आइए। तो आप क्या गए? टहलते हुए गए, कॉपी लेते हुए, हाँ मास्टर ने कहा ये क्या 20 to 40 के बीच में आप वेट और हाइट ऑफ अ पर्सन लाइए। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो हर एक पॉइंट को क्या करेंगे? रियल लाइन पे कवर करते रहेंगे। जैसे 20 to 40 का तो किसी का वेट 20.1 होगा, 20.16 होगा, 21 होगा, 20.141 होगा, 20.146 होगा। तो हर एक पॉइंट को क्या करता जाएगा? मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर करता जाएगा। तो इस चीज को हम लोग क्या कहते थे? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कहते थे। जब भी रैंडम वेरिएबल का बिहेवियर कंटिन्यूअस टाइप का होगा तो हम लोग डेंसिटी फंक्शन का क्या करेंगे? यूज करेंगे। समझ में आया? डेंसिटी फंक्शन हमेशा कब लगाएंगे? जब रैंडम वेरिएबल कैसा हो? कंटिन्यूअस टाइप का हो। और मास फंक्शन कब लगाएंगे? जब रैंडम वेरिएबल का बिहेवियर कैसा हो? कैसा हो भैया? डिस्क्रीट टाइप का हो। क्लियर हो गई बात? आइए, क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। क्या? लेट द probability of a continuous random variable, let the probability of continuous random variable capital X is lies within a small interval, within a small interval x कॉमा x प्लस dx, ठीक है, is given by probability of small x less than capital X less than equal to x plus dx is equal to fx dx. Clear? Where fx is a continuous function of random variable x and y is equal to fx is a curve called
प्रोबेबिलिटी कर्व। समझो बात को, ये सब तो डेफिनेशन है, ये सब तो आपको लिख लेना, समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्या कह रहा है। देखो कह रहा है जो प्रोबेबिलिटी है किसकी, रैंडम वेरिएबल एक्स की, वो लाई कहाँ कर रही है, स्मॉल इंटरवल में क्या कर रही है, लाई कर रही है। जैसे मान लीजिए एक आपको कर्व बना के दे दिया जाए, ये आपका क्या है, मान लीजिए कोई भी क्या है, कर्व है, ठीक है, ये क्या है, कर्व है, ठीक है, ये x है और ये x प्लस डी एक्स है। कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स से, समझ में आया, y इक्वल टू एफ एक्स से, क्लियर। ये इंटरवल है x और x प्लस डी एक्स, ये x है तो इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, dx। क्यों, क्योंकि x में हम लोग ने dx को ऐड किया तभी तो हम लोग x प्लस डी एक्स पे आए हैं। यानी समझ लो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, 1 में हम कितना ऐड कर देंगे, 2 पे आ जाए, 1 में जब 1 ऐड करेंगे तभी तो हम 2 पे आएंगे। तो इन दोनों के गैप क्या है, 1 का है, जो 1 और 2 की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गैप कितना है, dx है, क्लियर। अब समझिए आगे, कह रहा है अगर प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x निकालनी है, कैपिटल x निकालनी है, तो वो किसके बराबर होगी। वो सबसे पहली बात समझिए, जो रैंडम वेरिएबल x है वो लाई करेगा किसके, x और x प्लस डी एक्स, यानी जो आपका ये कैपिटल x है ये इस रीजन में क्या करेगा, लाई करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, या स्मॉल x से कम नहीं हो सकता और x प्लस डी एक्स से ज्यादा नहीं हो सकता। ये चीज समझ में आई, कम नहीं हो सकता x से और इससे ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन इसके बराबर क्या हो सकता है कैपिटल x, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं, किसके बराबर है, एफ एक्स डी एक्स, ये एफ एक्स डी एक्स का है मास्टर, मेन चीज तो यही है। ये कहां से ले आया, देखो बेटा dx तो आपको समझ में आ गया क्या, कि जो हमारा क्या है, लिमिट, ये जो चेंज है, ठीक है, ये dx है। अब जो आपकी ये जो आपका ये है लेंथ, ये किसके बराबर है, ये fx हो जाएगा, क्यों बताओ, ये fx होगा या नहीं होगा, थोड़ा राइटिंग सही कर दे वरना आपका एक मास्टर कुछ भी लिखता है। ये क्या है, पूरा fx है, ये पूरा क्या है, fx है। अरे भाई आपने ग्राफ पढ़ा होगा, जब यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते थे तो यहाँ पे जो पॉइंट होता था वही तो इसकी क्या होती थी, डिस्टेंस नहीं होती थी x एक्सिस से। तो वैसे ही कंपेयर करिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम गया कितना गया, fx तक की तो गया है, तो fx पूरी डिस्टेंस ये हो गई, और इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, dx, क्या है, dx है, इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, dx है। तो आप इस चीज का क्या एरिया निकाल सकते हो, क्यों, एरिया ही क्यों निकाल लें, देखो बेटा एरिया इसलिए निकालेंगे क्योंकि जब जो एरिया है ना, यानी जो ये जो एफ एक्स डी एक्स है, ये क्या है बेटा, कुछ नहीं है, एरिया है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कैपिटल एक्स की प्रोबेबिलिटी को, जो लाई कर रही किसके, विद इन इंटरवल, विद इन इंटर, यानी कि जो एरिया है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज की प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल x की, जो लाई कर रही है इंटरवल x और x प्लस डी एक्स में। समझ में आया, ये क्या है, एरिया। अब ये एरिया कैसे निकाले, देखो ध्यान से देखो तो ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, मास्टर रेक्टेंगल दिख रहा है, आप तो अलग ही नजरिए से देख रहे हैं। नहीं बेटा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये क्या है, रेक्टेंगल है। देखो मैंने क्या माना था, इंटरवल मेरा क्या है बेटा, बहुत स्मॉल है, क्या बहुत छोटू सा dx है। जब भी dx की बात करेंगे तो बहुत छोटा सा है, समझ में। हम लोग ने फिजिक्स में भी काफी चीजें पढ़ी, जैसे रिंग का हम लोग ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा था, सब वहां पे 11th 12th में पढ़ते हुए आ रहे, तो हम लोग dx जो मानते थे वो क्या है बेटा, बहुत छोटा मानते थे। क्या ये क्या है, dx है, ये dx है, ठीक है। मैं इस चीज को यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ, ऊपर थोड़ा सा समझना बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा। क्या ये जो चेंज है आपका, ये आपका dx है, और ये जो ऊपर है ये क्या है, dx है, और ये इस चीज की पूरी लेंथ क्या है, fx है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, fx है, ये fx है, dx है। ये क्या है बेटा, रेक्टेंगल दिख रहा है, देखने में बिल्कुल दिख रहा है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ इसकी क्या है, fx है, और ब्रेथ क्या है, dx। तो fx dx क्या बेटा है, एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका, उस कर्व का रिप्रेजेंट कर रहा है जो लिमिट में एग्जिस्ट कर रहा है। देखो लिमिट क्या है, x प्लस डी एक्स, ये क्या है, ये एरिया रिप्रेजेंट क्या कर रहा है,
प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसकी प्रोबेबिलिटी? उस रैंडम वेरिएबल x की जो लाई कर रहा है विद इन एन इंटरवल x और x प्लस dx। क्लियर? अब इस बात को चलिए लिखते हैं। इससे नीचे भी कुछ बातें देख लीजिए क्या है। जैसे fx इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। देखिएगा fx क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। वेयर y इज इक्वल टू fx इज अ कर्व। ये y इज इक्वल टू fx क्या है बेटा? कर्व है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कर्व कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कर्व कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रोबेबिलिटी कर्व? इसलिए कहते हैं कि जो हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल लें वो किसकी निकाल लें? इस कर्व के तो अलोंग प्रोबेबिलिटी निकाल लें। क्या इस कर्व के ही अलोंग क्या कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटीज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जो पॉइंट है वो हम लोग इसी पे तो मान रहे हैं, इसी को तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक कर रहा है। जैसे dx मैंने x प्लस dx लिमिट कहाँ थी? मानी किसके ऊपर? इस कर्व के ऊपर मानी। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी किसकी अलोंग निकाल रहे हैं? इस कर्व पे तो निकाल रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। तो यही चीज लिखी, इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कर्व कहते हैं। क्लियर होगी बात? कॉल्ड। ठीक, तो ये क्या था? कुछ बेसिक डेफिनेशन थी। अब यहाँ पे कुछ एक पॉइंट और लिख लीजिए। ये रब कर दो, दिख रहा है? बहुत सुंदर, मजा आ गया। अच्छा एकदम मुद्दा पढ़ा देते हैं, मजा आ जाता है एकदम। क्या मैंने बताया? मैंने क्या बताया? एरिया रिप्रेजेंट, एरिया यानी कि जो हमारा fx dx है, एरिया ऐसे समझो, थोड़ा सही से लिख लिया जाए तो जरूरी है। क्या जो क्या है? एरिया fx dx, ये एरिया है। बता दिया एरिया कैसे है? रेक्टेंगल के टर्म्स में। ठीक है, एरिया fx dx रिप्रेजेंट्स द probability, represents the probability of that random capital X, which lies within a given इंटरवल। समझ में आया? क्या ये जो fx है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया। ये एरिया जो है प्रोबेबिलिटी बता रहा है किसकी? उस रैंडम वेरिएबल x की जो उन लिमिट्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा। लाइस कहां करेगा? विद इन अ गिवन इंटरवल। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? मजा आया? जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तुम्हें मजा आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट देखिए। अब अगर मैं बात करूं, क्या बात करूं? अरे मास्टर कुछ भी बात करिए, मजा आता है आपसे बात करने में। ओ चलो, अब देखो, अब आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कौन सा है? देखिए, वैसे ही क्या करते हैं? ड्राइंग बनाने की कोशिश करते हैं। ये क्या कर्व है? ठीक है, अभी तक हम लोग ने ये फाइंड किया था क्या? x प्लस dx, ये क्या था मेरा? fx था। ठीक है, ये जो गैप था ये पूरा dx था। ये क्या था? y इक्वल टू fx कर्व था, और इस चीज की वैल्यू क्या थी? fx थी। ये सब चीजें पढ़ चुके। और ये जो बीच में जो ये एरिया आया था किसके बराबर था? fx dx के बराबर था। ये सब मैं अभी बता चुका हूं। अब आगे देखिए, नेक्स्ट चीज क्या कह रहा है? अगर मैं इस इंटरवल को क्या कर दूं? चेंज कर दूं। चेंज। अगर मैंने इंटरवल चेंज कर दिया, मान लीजिए यहां पे ले आया, ठीक है, यहां पे ले आया, ठीक है, इसको मैंने कह दिया अल्फा, इसको मैंने कह दिया बीटा। तो अल्फा बीटा की प्रोबेबिलिटी कैसे है? ये भी वैसी है। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा एक्स बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा एफ एक्स डी एक्स, इसी के बराबर आएगी। क्यों आएगी? ये इंटीग्रेट क्यों किया मास्टर?
ये क्या किया आपने, देखो इंटीग्रेट क्या करते हैं हम लोग, जब देखो हम लोग जब मास फंक्शन देख रहे थे तो वहां पे हम लोग कुछ सेट ऑफ वैल्यूज निकाल लेते तो वो डायरेक्ट आ जा रही थी, लेकिन यहाँ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, ये हर एक पॉइंट को क्या करेगा, क्या करेगा, इंक्लूड करेगा। जैसे यहाँ तक ये छोटे छोटे क्या कहा करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो जब इस पूरे को आप इंटीग्रेट कर दोगे कहा अल्फा से बीटा का, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये एरिया मिल जाएगा। कौन सा, ये एरिया मिल जाएगा। इस वजह से ये इंटीग्रेशन का साइन है। इंटीग्रेशन मतलब हर एक छोटे छोटे एरिया को क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे। क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे। यहां से यहां तक इंटीग्रेट किया, फिर यहाँ छोटे छोटे एरिया को क्या करेंगे, जोड़ते हुए जाएंगे। तो जब अल्फा से बीटा तक इंटीग्रेट कर लेंगे तो आपको ये पूरा रीजन आपको क्या कर दिया जाएगा, मिल जाएगा। इस पूरे रीजन का एरिया मिल जाएगा और वो एरिया रिप्रेजेंट करेगा क्या, प्रोबेबिलिटी उस रैंडम वेरिएबल x की जो लाई कर रही अल्फा और बीटा के बीच में। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, आज ड्राइंग बहुत होनी है इसमें, है मास्टर ड्राइंग सिखाने आए हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे ही सवाल पूछा भी जाता है, ठीक है। इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई ठीक, ये a है, ये b है, ये y इक्वल टू एफ एक्स है। अब देखिए क्या कह रहा है, वी नो दैट मतलब हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज यूनिटी यानी कि 1। टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। चाहे जितने इवेंट्स हैं सबको आप जोड़ोगे, सबकी प्रोबेबिलिटीज किसके बराबर होनी चाहिए, 1 के बराबर। जैसे मैं मास फंक्शन के केस में आपको बताता हूँ, जैसे आपने टॉस किया था हेड टेल, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो दो इवेंट है हेड टेल, दोनों की प्रोबेबिलिटी आप 1/2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो यही सेम केस यहाँ पे भी कंटिन्यूअस टाइम में भी लगता है क्या, कि टोटल प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा किसके, 1 के बराबर आएगी। अब देखिए पहला पॉइंट, ठीक है, इफ द रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इज फाइनाइट। बात समझिएगा, बाउंस ना मार दे। क्या, अगर रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या है बेटा, फाइनाइट है, यानी जो x है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, a और b। ये क्या है, फाइनाइट है, यानी a की कुछ वैल्यू हो सकती है और b की कुछ वैल्यू हो सकती है। तो उस केस में कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी a ये बराबर होता है a से b तक, वेयर fx dx इज इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 1 कहां से आ गया मास्टर, अब देखो बात को समझो। जैसे मान लीजिए ये ब्रेक कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं, ब्रेक। जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने क्या कर दिया, a प्लस मैंने मान लिया dx, चेंज माना, ठीक है। फिर इसके बाद मान लिया a प्लस 2dx, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये चीज है, इस चीज को यार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 1 कैसे आया। देखो अब मेरे को अगर a से b तक निकालना है क्या, प्रोबेबिलिटी, मैंने क्या किया है, इस कर्व की प्रोबेबिलिटी मेरे को क्या करनी है, निकालनी है। लिमिट क्या दे रखी है, a से b तक। लेकिन आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आप देख रहे हो तो a से a प्लस dx, ये यहां से यहां तक एक इंटरवल है, यहां से यहां तक 2 इंटरवल है, यहां से यहां तक 3 इंटरवल। यानी जब आप a से a प्लस dx जाओगे, fx dx करोगे, प्लस a प्लस dx से a प्लस 2dx जाओगे, fx dx करोगे, और यहां पे a प्लस 2dx से b जाओगे, तो जो पूरी प्रोबेबिलिटीज आएगी वो किसके बराबर होगी, 1 के तो बराबर होगी। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक प्रोबेबिलिटी P1 मान लेते हैं, यहां से यहां तक प्रोबेबिलिटी P2 मान लेते हैं, यहां से यहां तक प्रोबेबिलिटी P3 मान लेते हैं। जब आप टोटल प्रोबेबिलिटी निकालोगे, यानी A से B तक प्रोबेबिलिटीज निकालोगे, तो क्या करोगे, P1 P2 P3 सारी प्रोबेबिलिटीज का सम करोगे, और वो जो सम आया है वो किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो,
जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे तुम्हें दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा, कि डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स में फंक्शन डिफरेंट तरीके से क्या करता है, बिहेव करता है। डिफरेंट फंक्शंस होते हैं डिफरेंट इंटरवल्स में। मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां यही चीज, ये जो चीज नोट कर लो, ये जो चीज मैंने यहाँ लिखी है, ये वहां पे क्या करूंगा, क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। क्लियर? अभी बस इतना समझो, क्या रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल अगर फाइनाइट है तो उसका जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो ऐसे निकालेंगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, ये सब लिखते जाओ, इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज क्या है मास्टर, देखो दूसरी चीज देखो क्या कह रहा है, दूसरी चीज है सेकंड, क्या है, इफ द रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इज इनफाइनाइट। क्या है, इनफाइनाइट है। क्या है बेटा, इनफाइनाइट है। अगर रेंज आपकी क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, यानी कि p ऑफ माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, एफ एक्स डी एक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये भी किसके बराबर होगा, बोलो, ये भी 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। यानी जो रैंडम वेरिएबल है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में कहीं भी क्या कर सकता है, वैल्यूज ले सकता है, प्रोबेबिलिटी निकाल सकता है उस चीज की, ठीक है। और ये रैंडम वेरिएबल x है, ये लाई कहाँ कर रहा है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में। तो हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, वही करेंगे। इंटीग्रेट मतलब छोटे छोटे एरिया को क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। कहाँ से, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। जब छोटे छोटे एरिया जोड़ते जाएंगे तो जोड़ते जाएंगे तो जब उसका सम निकालेंगे वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। क्लियर? ये 2 पॉइंट बिल्कुल याद करो, एक ये वाला और एक ये वाला। क्या, अगर रेंज आपकी रैंडम वेरिएबल्स की फाइनाइट है तो जो आपकी रेंज दी है उस रेंज को पुट करिए और इक्वल टू 1 कर दीजिए। क्लियर? अगर आपको रेंज क्या है रैंडम की, इनफाइनाइट दे रखी है, तो रेंज पुट करिए, फंक्शन पुट करिए और उसका सम किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। क्लियर हो गई बात? तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब देखिए आगे, नेक्स्ट चीज देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट चीज कह रहा है कि जो आपका fx है ये भी कुछ फॉलोइंग सेट ऑफ प्रॉपर्टीज को क्या करता है, फॉलो करता है। क्या करता है, क्या करता है, फॉलो करता है। समझ में आया? f भी क्या है, कुछ फॉलो सेट ऑफ प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, फॉलो करेगा। क्या, इफ fx, ये fx जो है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इफ fx इज अ पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल X, देन इट फॉलोज सम प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या है, जो fx की वैल्यू है वो हमेशा 0 से क्या हो, बड़ी हो या 0 के बराबर, ठीक है। दूसरा, अगर आप माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक फंक्शन को क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, तो उसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर। ये 2 प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये किसमें था, ये बात हम लोग किसकी कर रहे हैं, जब रैंडम वेरिएबल कैसा है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। लेकिन याद करो, मैं तुम्हें रिवाइज करा रहा हूं, याद करो, जब x हमारा डिस्क्रीट था तो क्या होता था, px की वैल्यू जो थी वो किसकी, बड़ी होनी चाहिए थी, ये था। और दूसरी वैल्यू क्या थी, सबमिशन px की जो वैल्यू किसके बराबर, 1, i इक्वल टू 1 to n। समझ में आया? यही था कि जितने भी पहली प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी, ये किसके केस में थी, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में थी, और कंटिन्यूअस में आपकी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। क्लियर? यहाँ पे px क्या था, बताओ, px क्या था यहाँ पे, अब ये तुम ही बताओगे कमेंट में हमको, px क्या था बताओ। क्लियर? ये 2 प्रॉपर्टीज क्या करेगा, होल्ड करेगा। क्लियर हो गई बात? अब आइए, अब आपके पास कुछ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। अब आपके पास 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाल के क्या कर लो नोट। मास्टर 200 की नोट लेंगे, अरे वो नोट नहीं, नोट मतलब इंपॉर्टेंट। नोट में आप पहला पॉइंट ये लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे,
जब हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे, क्या, इन केस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इन केस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल द probability at a point cannot be zero, but in case of continuous random variable, the probability at a point must be zero। ओ हो, क्या बता रहा है मास्टर, कह रहा है कि जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था तो जो प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट आ रही थी वो क्या आ रही थी, जीरो आ, कैन नॉट बी जीरो आ रही थी, क्या जीरो के बराबर नहीं थी। यानी अगर प्रोबेबिलिटी p की वैल्यू निकालू x इज इक्वल टू सी पे, कब, जब आपका डिस्क्रीट टाइप का, तो नॉट इक्वल टू जीरो आ रही थी। क्लियर। लेकिन जब हम लोग प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल निकालेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मस्ट बी जीरो आएगी। मतलब जो प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट आप निकालोगे वो हमेशा क्या आएगी, जीरो आएगी। किसके, इन केस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। क्यों, कैसे आएगी, देखो मैं दोनों चीज समझाऊंगा। सबसे पहले कंटिन्यूअस देखो, कंटिन्यूअस में मैंने तुम्हें क्या समझाया था, कंटिन्यूअस में मैंने क्या समझाया था, जब भी फाइनाइट पॉइंट्स की बात थी, फाइनाइट पॉइंट के केस में क्या होता था, पी ए एक्स बी क्या था, ए बी एफ एक्स डी एक्स, ये चीज बताई थी, बताओ ये चीज बताई थी जब क्या था, ये मैंने कब बताया था, जब फाइनाइट पॉइंट्स की बात हो रही थी। किसकी बात हो रही थी, फाइनाइट, यानी जब मैंने आपको पढ़ाया था ऊपर, तो यहाँ पे अल्फा लिया था और यहाँ पे क्या लिया था, बीटा लिया था। आप अल्फा बीटा में ही समझो, ये अल्फा है, ये बीटा, यहाँ बीटा है, ये अल्फा है। ठीक है, ये चीज समझाई थी बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है एट अ पॉइंट, क्या, एक पॉइंट पे निकालनी है। यानी पॉइंट आपको दे दिया x इक्वल टू सी, जब आप इंटीग्रेट करोगे क्या, यहाँ पे x की जगह क्या कर दो, या अल्फा को भी c ले लो और बीटा को भी क्या ले लो, c। क्यों, क्योंकि उसी पॉइंट पे मेरे को क्या करनी, प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो ये कैसे हो जाएगा, c से c एफ एक्स डी एक्स। और इस चीज को जब आप इंटीग्रेट करोगे ना बेटा, हमेशा वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। नोट कर लो, किसी भी पॉइंट पे आप इंटीग्रेशन लगाओगे वो क्या होगा, हमेशा सॉल्व करने पे जीरो ही वैल्यू देगा। क्यों, क्योंकि मान लो यहाँ फंक्शन दिया होता, ठीक है, फंक्शन को इंटीग्रेट करते, जब आप लिमिट्स पुट करते, लिमिट पुट करते, लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लिमिट्स क्या है बेटा, सेम है और बीच में माइनस का साइन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गए। तो मतलब जब भी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा और उसकी प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट निकालनी होगी तो वो हमेशा ही क्या आएगी, जीरो आएगी। लेकिन जब आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा तो प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट हम जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अब आप बताइए, मैंने क्या किया, समझो ये बात, क्या किया, टू कॉइन को टॉस किया, दो कॉइन को टॉस किया और रैंडम वेरिएबल x डिफाइन किया, क्या, नंबर ऑफ हेड्स के लिए। दो कॉइन को टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ हेड्स कितने, एक, जीरो आ सकता है। क्यों, क्योंकि टेल टेल वाला केस हो सकता है, एक हेड आ सकता है यानी हेड टेल और टेल हेड वाला, और दो हेड आ सकते हैं, इनके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। ठीक है, अगर मैं प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट निकालू, यानी x इज इक्वल टू जीरो पे निकालू प्रोबेबिलिटी, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू जीरो निकालू, तो कभी जीरो आएगी, नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि जीरो में कितने केस हैं, एक टेल टेल वाला है, तो फेवरेबल एक है, ठीक है, और टोटल आउटकम 4 है, तो प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई। अब P1 निकालू, 1 पे निकालू तो क्या आएगा, दो केस हो सकते हैं, एक हेड टेल हो सकता है और टेल हेड हो सकता है, यानी 2/4 आ गई। और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 निकालू, यानी दो हेड होने चाहिए, x इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा, 2 हेड आने चाहिए तो एक केस बनेगा हेड हेड। तो देखो किसी भी पॉइंट पे जो आपकी प्रोबेबिलिटी है क्या 0 आ रही है, बताओ क्या 0 आ रही, 1/4 आ रही, 1/4, 2/4, डिवाइड करोगे तो भी 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0 पॉइंट कुछ और 0 पॉइंट कुछ, यानी 0 से क्या आएगी, हमेशा बड़ी आएगी, 0 के बराबर नहीं होगी। किस केस में, इन केस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इट कैन नॉट बी 0। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। जब कंटिन्यूअस की बात होगी तो एट अ पॉइंट हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, बट इन केस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इट कांट बी 0। क्लियर, मैंने एग्जांपल से क्या किया है, समझा दिया। अब आइए नेक्स्ट आपके पास लास्ट पॉइंट आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि आपको भी पढ़ने में मजा आए, पार्ट्स में देखेंगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, अभी कितना टाइम हुआ है, हो गया 30 मिनट्स हो गया, थोड़ा सा और है उसको भी देख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, सेकंड दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहा है कि अगर ए एक्स बी इज इक्वल टू ए एक्स बी इज इक्वल टू ए एक्स बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए एक्स बी। ठीक है, ये अगर प्रोबेबिलिटी लाई कर रही है इंटरवल ए और बी के बीच में, ठीक है, यहां पे भी यही चीज है, यहां पे भी यही चीज है, यहां पे यही चीज है, इंटरवल सेम है, लेकिन इसमें ए बी दोनों इंक्लूड है, यहां पे सिर्फ बी इंक्लूड है, यहां पे दोनों ही इंक्लूड नहीं और यहां पे ए इंक्लूड है। क्लियर, तो ये पूरा जो टर्म है बराबर होता है ए बी एफ एक्स डी एक्स है, यानी ये जो पूरा 1 2 3 लिखा है इस पूरे को आप ऐसे लिख सकते हो, है ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या। हाँ सर ये कैसे हो गया, देखो बेटा मैंने एक चीज बताई थी, क्या आप समझो, यहां पे अगर आप क्या कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्स बी, इसको आप कैसे लिखते थे, इसको आप ऐसे लिखते थे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्स बी, ये लिखते थे। इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, पहले ये बताओ। बिल्कुल, मैंने क्या किया, इसमें ए का टर्म अलग निकाल लिया प्लस वाला टर्म लिख दिया। अब आपको ये क्या दिख रहा है, ये प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट दिख रहा है, और प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट पे हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 होती है, बढ़ चुके हैं, तो पी ए एक्स बी जो है वो क्या हो जाएगा, पी ए एक्स टू बी के बराबर हो जाएगा। यही चीज तो है, ये वाला जो टर्म है ये किसके बराबर है, दिस टर्म के बराबर है। ऐसी अब यहां पे देखो, अब ये वाला टर्म ले लो, कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्स बी, इसको आप कैसे लिखते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्स बी, ऐसे लिख सकते हैं। मैंने बी वाला टर्म निकाल लिया, प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट क्या है, कंटिन्यूअस में 0 है, तो ये 0 गए तो ये वाला टर्म इसके बराबर होगी, ये वाला टर्म इसके बराबर हो गया। अब ये वाला प्रूफ करना, ये वाला कैसे करेंगे, ये वाला देखिए यहां से बी का पॉइंट क्या करेंगे, 0 दिखा देंगे और ये वाला टर्म इसके बराबर हो जाएगा। और इस पूरे चीज को किसके बराबर हो सकता है, ये हमेशा इसके बराबर होगा। ये क्या है, इंटीग्रेशन ए टू बी, यानी इंटीग्रेट करेंगे वो जो गिवन लिमिट्स है और एफ एक्स डी एक्स, क्यों, क्योंकि एट अ पॉइंट पी एक्स इज इक्वल टू ए और पी एक्स इज इक्वल टू बी, ये एट अ पॉइंट है, इनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 0 होगी इन केस ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। यही चीज मैंने क्या किया है, पढ़ाने की कोशिश की, पीछे मैंने सब बताया, वीडियो को क्या करें, टक टक करके पीछे बढ़ाएं और वहां से मास्टर को फिर से बुलवाना शुरू करें। क्लियर, तो आज का टॉपिक यहीं पे रखते हैं। यहां तक अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा, क्वेश्चन को डालिएगा, मतलब जो भी पूछना हो मैं उसको क्या करूँगा, अगले लेक्चर में समझाने की कोशिश करूँगा। और अगला लेक्चर में मैं आपको कंटिन्यूअस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन समझाऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस आपको समझाऊंगा जो आगे क्वेश्चन सीरीज जो में हम लोग की चल रही है उसमें क्या करेगा,
हेल्प करेगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म। ओके, बाय बाय, टाटा।